हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया हम लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया क्या। जितने भी स्टूडेंट्स बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यानी बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, वो सारे स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये कॉमन डाउट है कि भैया हम लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया क्या। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोगों का चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं उनको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जा चुका है। जो भी स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं मिला है, यानी जो कल ज्वाइन किए थे या फिर आज मॉर्निंग में ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी 4 से 5 घंटा के अंदर मिल जाएगा। आप लोग बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर कॉल करके मत पूछिए। अगर कुछ दूसरा चीज डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज बार बार मत पूछिए कि हम लोगों का भैया कब मतलब कि चॉइस फिलिंग दीजिएगा, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग सीट दीजिएगा। आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो उनको आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, यानी आपको अगर आप खुद से सोच रहे हैं कि भैया हम खुद से चॉइस फिलिंग करेंगे तो हमको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करने का रोड मैप होता है, ये सारी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं बीसीईसी का ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे देखिए आप लोगों का अभी काउंसलिंग से रिलेटेड कहीं कुछ अपडेट नहीं आया है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला बात। दूसरा बात ये होता है कि भैया हम लोगों का चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा। देखिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोगों का सीट मैट्रिक्स आता है। सीट मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ भैया, सीट मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों का जितना भी बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मान लिया जाए 38 कॉलेज है, तो 38 कॉलेज के हर एक ब्रांच में कितना सीट आपका वैकेंट है ये आपको पता चल जाता है। यानी कहने का मतलब जो भी स्टूडेंट्स यूजीईएसी का जो एग्जाम यानी एंट्रेंस जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे थे उनके थ्रू जो उन लोगों का एग्जाम हुआ, यानी जेईई मेंस का जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे, ठीक है, तो उन लोगों का यूजीईएसी के थ्रू मतलब कि वहां पे एडमिशन हुआ, तो आप लोगों का फर्स्ट राउंड का भी रिजल्ट आ चुका है, उसका भी एडमिशन हो चुका है। सेकंड राउंड का भी रिजल्ट आ चुका था, उनका भी एडमिशन 20 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक हो चुका है, ठीक है। यानी 20 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक उन लोगों का एडमिशन हो चुका है, ठीक है, जिनका सेकंड राउंड में रिजल्ट आया था यूजीईएसी का। तो आप लोगों का ये अंदाजा लगाइए, यानी ये 100% श्योर है, यानी आज आप लोगों का 23 तारीख हो चुका है, 22 तारीख को ही आप लोगों का सीट मैट्रिक्स आ जाना चाहिए था, लेकिन 22 तारीख को भी नहीं आया। आज आप लोगों का 23 तारीख है, 23 तारीख को यानी आज आने का काफी ज्यादा चांसेस है आप लोगों का सीट मैट्रिक्स, ठीक है। 23 तारीख को जैसे ही आएगा सबसे पहले अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, ठीक है। और सीट मैट्रिक्स आने के बाद समझ रहे हैं ना बात को, सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगा वैसे ही आप लोग को समझिए कि एक दिन के बाद आप लोगों का चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार काफी समझिए, तो इस बार आप लोगों का 5,500 से लेकर के 6,000 तक आप लोगों का वैकेंट सीट रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 5,500 से लेकर के यानी 5.5K से लेकर के 6K तक, ठीक है, आप लोगों का इस बार वैकेंट रहने वाला है। तो इस बार काफी मतलब देखिए काफी सारे स्टूडेंट का हजारों में रैंक है, यूआर मतलब कि 5,000 6,000 रैंक है, तो उनको आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। तो भाई चॉइस फिलिंग करने का सही तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आप लोग समझिएगा कि भैया मेरा 6,000 रैंक है तो हमको तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मेरा 7,000 रैंक है तो हमको तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिनका 7,000 7,500 8,000 यानी 10,000 तक भी रैंक होता है तो उनको भी कॉलेज मिल जाता है, बशर्ते जिनका 5K रैंक है उससे अच्छा भी कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग सही तरीके से करते नहीं है। और अगर आप जिनका 6,000 जिनका 8,000 रैंक है वो अगर सही तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। जिनका थोड़ा अच्छा रैंक है तो उनको और भी बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, बेस्ट ब्रांच मिल जाएगा। तो भैया चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है, देखो मैं तो पहले ही बता दिया, जो भी मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन किए हुए हैं उनको कहीं कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल चुका है। जो भी स्टूडेंट्स कल ज्वाइन किए हैं या फिर आज से मॉर्निंग में ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को भी रात तक दे दिया जाएगा, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए अब किस तरीके से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करने के सामर्थ्य में नहीं है तो उनको आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। देखो मान लिया जाए अगर आपका 6,000 8,000 इस तरीके से यूआर रैंक है, समझ रहे हैं बात को समझिएगा। कुछ भी डाउट होगा नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से मान लिया जाए अगर आप चॉइस फिलिंग किए, ठीक है, अगर आप मान लिया जाए 200 चॉइस फिलिंग किए, ठीक है, जिनका हजारों में रैंक है, यूआर जिनका 5000 6000 है, उनको देखो फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेज को रखा जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेज को रखा जाता है जिसका कि 60 से 70% मिलने का चांसेस रहता है। कितना? 60 से 70%। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखा जाता है जिसका 80 से 90% मिलने का चांसेस रहता है। फिर थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखा जाता है जिसका 100 से 110% मिलने का चांसेस रहता है। यानी बात को समझे, बात को भैया नहीं समझे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्रेफरेंस में आप उसी कॉलेज उसी ब्रांच को रखिएगा जो कि आपके रैंक पे मिलने का काफी कम ज्यादा चांसेस है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, इसका रीजन है, देखिए बात को पहले समझिएगा। देखिए मान लिया जाए अगर आपका रैंक है 5000 या 6000 या फिर 1000 के अंदर रैंक है, ठीक है, अगर आपका 800 रैंक है, ठीक है, 800 यूआर है, तो आपको पता है कि मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, टॉप 10 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, टॉप 10 के अंदर मिल जाएगा। अब पता चला कि आप तो यहाँ तक मान लिया जाए जो भी टॉप 5 कॉलेज फिल किए, फिर यहाँ पे आप फिल कर दिया टॉप 10 के बाद, जैसे कि आपका क्या आता है इधर मतलब कि उधर का कॉलेज क्या बोलते हैं, सहरसा हो गया, फिर आपका बांका हो गया, ये सब अगर कॉलेज बीच में अगर फिल कर दिए, पता चला कि ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया और इसके नीचे आप फिल किए हैं और भी बेस्ट कॉलेज, यानी पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, बेगूसराय हो गया, आपका क्या बोलते हैं छपरा हो गया, समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आप इसके नीचे फिल किया है, मतलब कि बीच में कहीं कुछ बेकार कॉलेज फिल कर दिए, उस तरीके का कॉलेज फिल किया, ये फिल कर दिया, तो भाई यही आपका फिर कॉलेज अलॉट हो जाएगा, यही कॉलेज। फिर आप सोचोगे कि नीचे में जो बेस्ट हम फिल किए वो हमको कॉलेज मिल जाए, वो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं चॉइस फिलिंग सही तरीके से करना होता है। लगेगा काफी आसान चीजें हैं कि भैया यूट्यूब से देख करके कर लेंगे, मेरे भैया हैं, मेरे दीदी हैं, साइबर कैफे वाले कर लेंगे। भाई साइबर कैफे वालों को ये पता कहाँ है, उनको क्या चीज पता है कि कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। भाई प्लेसमेंट अगर नहीं लगेगा, देखो अगर 100 स्टूडेंट किसी कॉलेज किसी कोई भी अगर ब्रांचेज में है, मान लिया जाए एमआईटी मुजफ्फरपुर में अगर 100 स्टूडेंट है कोई भी ब्रांच में, सीएससी ब्रांच में, आईटी ब्रांच में, सपोज दैट, तो इसमें से 60 प्लस स्टूडेंट का टारगेट यही होता है कि भैया हमको कहीं ना कहीं 4 साल के बाद मेरे को प्लेसमेंट लग जाए, समझ रहे हैं ना? 40 प्लस ये स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टारगेट रहता है कि आगे मेरे को गेट करना है या फिर मेरे को किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना है। लेकिन 60 प्लस स्टूडेंट का टारगेट यही होता है बीटेक करने के बाद कि कहीं ना कहीं मेरे को प्लेसमेंट लग जाए, कहीं ना कहीं मेरे को इंटर्नशिप लग जाए। बिहार का ऐसे ही हालत खराब है, समझ ही रहे हैं आप लोग, उतना बोलने का मुझे जरूरत है नहीं। तो आप लोग अगर बेस्ट कॉलेज नहीं लोगे अपने रैंक के अकॉर्डिंग तो फिर क्या ही फायदा। तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप बेस्ट कॉलेज लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अगर लेना चाहते हो, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है, आप 400-500 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपने लाइफ को बर्बाद मत करो। ये 4 साल के बाद रियलाइज होगा, क्योंकि ये 4 साल के बाद फिर आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये 9th 10th 11th 12th नहीं है, समझ रहे हैं ना? 11th 12th भी तो काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये आपका 8 9 क्लास नहीं है कि हाँ भाई थोड़ा नहीं भी पढ़े, थोड़ा सा उस कोचिंग में भी नाम लिखा लिए तो काम चल जाएगा, नहीं। ये आपका कैरियर का सवाल है। अगर आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा तो काफी फिर दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में, समझ रहे हैं ना बात को? तो इस तरीके से सही तरीके से चॉइस फिलिंग कीजिए। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप सही तरीके से काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। केवल 499 आपको पेमेंट करना होगा और सब कुछ यहाँ पे आपको फुल्ली कॉल सपोर्ट, फुल्ली चैट सपोर्ट, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ, ठीक है, मेंटोर आपके साथ दिया जाएगा कि किस तरीके से आपके अपने रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322, ठीक है। और जैसे जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए। और जो भी जैसे आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग इसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में। हाँ, और ये आपका इंपॉर्टेंट बात रहा कि आप लोगों का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। देखिए क्लासेस जो है आप लोगों का 8 से 10 अगस्त के अंदर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, यानी 10 अगस्त के अंदर आप लोगों का क्लास वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। यूजीईएसी का ऑलरेडी क्लास अब स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों का भी 10 तारीख के अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब कि उन लोगों का पहले से क्लास चलते रहेगा, उन्हीं लोग में फिर आप लोग बैठिएगा जाकर के, ठीक है। तो 10 अगस्त के अंदर आप लोगों का क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का ऐसा भी डाउट आ रहा था, ठीक है। तो फिर और भी जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।